हेलो बच्चों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, आप लोग कैसे होंगे? मैं कल्पना करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम प्राथमिक क्रियाओं का थर्ड पार्ट लेकर आए हुए हैं, ठीक है। और आज हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों पशुचारण, ठीक है बच्चों। तो आज हम पशुचारण पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आइए बच्चों, हम चलते हैं पशुचारण। पशुचारण, ठीक है बच्चों। पशुचारण एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, देखते हैं पशुचारण क्या होता है। बच्चों, पशुचारण क्या होता है? पशुचारण मतलब होता है बच्चों, जैसे पशुओं में देखते हैं, पशुओं में जैसे पशुओं में गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गया, ऊंट हो गया, ठीक है। भेड़, ठीक है। पशुओं को जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, इनको चराना, ठीक है। इनको चराना, ठीक है। चराना, खिलाना पिलाना, ठीक है। उनकी देखभाल करना, इसी को बोलते हैं पशुचारण। क्या बोलते हैं? पशुचारण, ठीक है। तो आप समझ गए। पशुओं में जैसे आपको बता दिए हम, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, ठीक है। इनका देखभाल करना, इनको चराना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? पशुचारण कहलाता है, ठीक है। पशुचारण कहलाता है, ठीक। ये तो क्या लिखेंगे बच्चों? ऊंट को घास और चारा खिलाकर पालना और देखभाल करना, ठीक बच्चों। देखभाल करना, ठीक है। देखभाल करना क्या कहलाता है? पशुचारण कहलाता है। ठीक बच्चों,
थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बच्चों आज, ठीक। आज थोड़ा मेरा टैब नहीं काम कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा समस्या हो रहा है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं क्या, जब किसान या चरवाहा अपने पशुओं को जंगल, मैदान या चारागाह में घास चराने के लिए ले जाते हैं तो उसे पशुचारण कहते हैं। पशुचारण कहते हैं। तो बच्चों पशुचारण से ही हम लोग अगर कहें, पशुचारण शब्द को ही देखें तो उसमें लिखा है चारण। चारण मतलब बच्चों होता है चराना। चारण मतलब क्या होता है बच्चों? चराना, ठीक है। तो हम जैसे हम पशुओं को, ठीक है, जंगल में जाएं, मैदान में ले जाएं या चरागाह में ले जाएं चराने के लिए, ठीक है, तो उनको बोलते हैं पशुचारण। पशुचारण कहा जाता है, ठीक है। तो हमको पशुओं को चराने के लिए मैदान या जंगल में या चारागाह में चराने के लिए अगर ले जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पशुचारण। क्या बोलते हैं? पशुचारण, ठीक है, ठीक। और पशुपालन बच्चों क्या होता है? पशुपालन क्या होता है? ये तो हो गया पशुचारण। पशुपालन क्या होता है? पशुपालन पशुपालन क्या होता है बच्चों? पशुओं जैसे में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, मुर्गी या मछली आदि की देखभाल करना, उन्हें खिलाना पिलाना, उनका प्रजनन कराना और उनसे उपयोगी वस्तुएं जैसे दूध, मांस, ऊन, चमड़ा, गोबर, खाद आदि प्राप्त करना। ठीक है। तो पशुपालन बच्चों क्या होता है?
पशुपालन में उनकी देखभाल किया जाता है, ठीक है, उन्हें खिलाया पिलाया जाता है, उनका प्रजनन भी करा जाता है, ठीक है, और उनसे प्राप्त वस्तुएं प्राप्त करना, जैसे गाय भेड़ से ऊन मिलता है हमको, ठीक है, गाय से दूध मिलता है, मांस मिलता है, ठीक है, ठीक, गोबर मिलता है, गोबर से खाद बनता है, ठीक है, ठीक ठीक, ऊँट से, ठीक है, ऊँट से, मुर्गी से, मुर्गी को हम बेचते हैं, उससे अंडा मिलता है, उनसे मांस मिलता है, ठीक है। तो उनका देखभाल करना, उनका पालन पोषण करना, उनका प्रजनन कराना, ये किसके अधीन आता है? ये आता है आपका पशुपालन के अंतर्गत, ठीक है बच्चों। तो पशुओं को पूरी तरह देखभाल और पालन पोषण करना ही पशुपालन है, ठीक है। पशुओं को पूरी तरह से देखभाल और उनका पालन पोषण करना ही क्या है? पशुपालन है, ठीक है बच्चों, ठीक। अब देखते हैं हम बच्चों कि पशुपालन, ठीक, के कितने प्रकार होते हैं, सॉरी, पशुचारण के कितने प्रकार होते हैं, ठीक बच्चों। पशुचारण के प्रकार देख लेते हैं, ठीक बच्चों। पशुचारण के प्रकार, पशुचारण के प्रकार, आइए बच्चों। पशुचारण के प्रकार, तो बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, और दूसरा होता है बच्चों वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों कि चलवासी पशुचारण क्या होता है। चलवासी पशुचारण, ठीक है। पहला देखते हैं बच्चों, चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, ठीक बच्चों। चलवासी पशुचारण, चलवासी बच्चों क्या होता है कि इसमें एक होता है कि पशु होते हैं घास की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। इस नाम से यह है आपको कि चलवासी, एक जगह से दूसरे जगह, चलवासी, चलते हुए, ठीक है। तो घास और पानी की तलाश में पशुएं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसी को बोलते हैं चलवासी पशुचारण, ठीक है बच्चों। चलवासी पशुचारण, तो क्या होते हैं इसमें चरवाहे अपने पशुओं को घास और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ठीक बच्चों। तो चलवासी पशुचारण क्या होता है बच्चों? इसमें चरवाहे, ठीक है, इसमें चरवाहे क्या करते हैं? घास और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक चले जाते हैं, इसी को चलवासी पशुचारण कहते हैं, ठीक बच्चों, ठीक। और ठीक है, जो लोग
पशुओं को चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उन्हें चलवासी पशुपालक कहते हैं। ठीक है, इनका कोई गांव, शहर नहीं रहते। ये पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं। ठीक बच्चों, तो आप समझ गए कि चलवासी पशुचारण क्या होते हैं कि चरवाहे अपने पशुओं को, ठीक है, घास और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है, चले जाते हैं। ठीक है, इनका कोई अस्थाई निवास नहीं होता। ठीक है, जो पशुओं को इधर से लेके हमेशा इधर से उधर से लेके घूमते रहते हैं, इनको बोलते हैं पशुपालक। क्या बोलते हैं बच्चों? पशुपालक। ठीक है, ठीक, इन्हीं को चलवासी पशुपालक बोला जाता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। चलवासी पशुपालक क्या होते हैं कि ठीक है, जो चरवाहा, ठीक है, अपने पशुओं को घास और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक हमेशा भटकते रहते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं चलवासी पशुपालक। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए, इनका कोई निश्चित गांव या शहर नहीं होता। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जैसे कोई गाय है, अभी हम देखते हैं, अभी आसपास के हम क्षेत्रों में देखते हैं, जंगली क्षेत्रों में, कि जब गर्मी का मौसम आता है तो यही गाय चली जाती हैं जंगलों में। ठीक है, और जब उधर का मौसम थोड़ा सा क्या होता है, गर्मी में जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का मौसम क्या होता है, थोड़ा सा नम होता है। ठीक है, वहाँ पे गर्मी कम पड़ती है, इसीलिए पशुचालक क्या चले जाते हैं जंगल। और जैसे ही देखते हैं कि मौसम थोड़ा सा ठीक हो रहा है तो फिर जंगल से क्या चले जाते हैं मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं बच्चों चलवासी। ठीक है, चलवासी पशुचारण। ठीक है, तो आप समझ गए। अब देखते हैं बच्चों कि चलवासु पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र। ठीक बच्चों, तो क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, जैसे उत्तरी अफ्रीका के अरब प्रायद्वीप, उत्तरी अफ्रीका के अरब
प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है। जैसे मंगोलिया, मंगोलिया, चीन, चीन, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ रेगिस्तान में, रेगिस्तान और घास के मैदान है, घास के मैदान है, ठीक है। यहाँ पे ऊँट, आप जानते हैं रेगिस्तान में ऊँट पाए जाते हैं, ऊँट, घोड़े, भेड़ बकरी, बकरी पाले जाते हैं, पाले जाते हैं। हम ऊँट को ही, भेड़ बकरी को क्यों पालते हैं, घोड़े को क्यों पालते हैं? क्योंकि इनको पानी की कम ज़रूरत होती है, ठीक है। ये पानी पी लेंगे तो बहुत दिन बाद इनको प्यास लगती है, तो पानी की इनको कम ज़रूरत होती है, इसीलिए ये यह क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। यहीं इन्हीं क्षेत्रों में ही चलवासी पशुपालक होते हैं, ठीक है। ठीक, तो आप समझ गए। दूसरा है बच्चों, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया यूरोप, यूरोप व एशिया का टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, यह बहुत ठंडा इलाका होता है, यह ठंडा इलाका होता है, ठंडा इलाका। यहाँ पे एक विशेष प्रकार की हिरन पाई जाती है, यहाँ रेनडियर, रेनडियर हिरन है, हिरन पाले जाते हैं, ठीक है। तीसरा है बच्चों दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका व मेडागास्कर, मेडागास्कर। यहाँ पे गाय पाले जाते हैं, गाय, भेड़, बकरी चराई जाती हैं, ठीक बच्चों। ठीक बच्चों, तो ये रहा हमारा आइए देख लेते हैं बच्चों। अब जान लेते हैं कि चलवासी जो पशुचारण हैं इनकी संख्या कम क्यों हो रही है। तो आप जान रहे हैं कि दिन पे दिन जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? दिन पे दिन जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, जिससे घर, फैक्ट्रियाँ, ठीक है, शहरीकरण होने से फैक्ट्रियाँ बन रही हैं। तो भाई तो निश्चित बात है कि जगह कम पड़ेगा, ठीक है। इसी कारण यह पशुचारण या पशुपालकों की संख्या दिन पे दिन क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक बच्चों। अब देख लेते हैं हम, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए, किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्रमुख पशु क्षेत्रवार हेडिंग डालते हैं, प्रमुख पशु
पशु क्षेत्रवार, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, पहला है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ठीक बच्चों। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ठीक है। तो बच्चों हम जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वहाँ पे पानी अधिक होने के कारण बहुत बड़े बड़े घास होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े घास होते हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ के लोग क्या पालते हैं, गाय पालते हैं, ठीक है, गाय और बैल पालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गर्म और घास के मैदान ज़्यादा है, ठीक बच्चों, ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ के लोग गाय और बैल पालते हैं, ठीक बच्चों। दूसरा है सहारा और एशिया के रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो हम जानते हैं सहारा मरुस्थल कहाँ है बच्चों, सहारा मरुस्थल कहाँ है, तो आप कहेंगे अफ्रीका में, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे क्या पाले जाते हैं, यहाँ पे बच्चों पाले जाते हैं, ठीक। यहाँ पर रेत क्या होते हैं, रेत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाला जाएगा, यहाँ पाला जाएगा ऊँट, क्या पाला जाएगा, ऊँट पाला जाएगा, ठीक। भेड़ बकरी, ठीक है, अधिक पाले जाते हैं। क्यों पाले जाते हैं बच्चों, क्योंकि इनको, ठीक है, इनको पानी की कम ज़रूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे पाले जाते हैं, ठीक बच्चों। अब देखते हैं तीसरा बच्चों देखते हैं तिब्बत और एंडीज पर्वत, ठीक है। तो यहाँ ठंड इलाका है, यहाँ ठंड इलाके हैं, यहाँ सब ठंड इलाका है, इसलिए यहाँ याक व लामा पाले जाते हैं, ठीक है। तो ठंडी इलाकों में क्या पाले जाएंगे बच्चों, याक, आप जानते हैं उनके बड़े बड़े बार होते हैं, ठीक है, ठीक। लामा, इनकी चमड़ी मोटी मोटी होती है, ठीक है, अंदर तक ठंड नहीं प्रवेश कर पाता, इसीलिए इन इलाकों में पाले जाते हैं, ठीक है बच्चों। और एक लास्ट बच्चों, चौथा आर्कटिक और उत्तरीय ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या है, ठंड बहुत है, यहाँ पर ठंड क्या है, यहाँ पर ठंड बहुत है, इसीलिए
यहाँ पर रेडियर हिरन, बारहसिंगा, सिंघा पालते हैं। ठीक बच्चों, तो हम ठंडी इलाकों में बच्चों वैसे जानवर को पालते हैं जो उनमें सरवाइव कर सकें। ठीक है, जैसे हिरन हो गए, बारहसिंगा हिरन, ठीक है, याक, लामा, ठीक, ये सब क्या है, ठंड में सरवाइव कर सकते हैं। और जहाँ पे जैसे मरुस्थल हो गया, मरुस्थल में क्या पाले जाएंगे, जहाँ पर रेत ही रेत हो तो ऊँट पाले जाएंगे, भेड़ बकरी पाली जाएंगी। ठीक है, ठीक। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ घास अधिक हो, जहाँ पे घास अधिक हो, पानी भी अधिक होता है, गर्मी भी अधिक पड़ता है, तो यहाँ पे बड़े बड़े घास तो क्या पाले जाएंगे, गाय पाले जाएंगे, भैंस पाले जाएंगी, बैल पाले जाएंगे, यहाँ पे पाले जाएंगे। ठीक बच्चों, तो ये हमारा रहा, तो बच्चों ये रहा हमारा पशुचारण के प्रथम प्रकार, चलवासी पशुचारण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेकेंड वाणिज्य पशुधन पालन का। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कृषि की, कितने प्रकार की कृषि होती हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो हैं उसे कमेंट में लिखें। ठीक है, जिससे मैं आपको शॉर्ट वीडियो दे सकूं कि इसमें क्या कमियां हैं, और हमारे वीडियो को प्यार दें। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट में लिखें कि क्या हमको नहीं समझ में आया, उसको हम प्रयास करेंगे कि शॉर्ट वीडियो आपको बनाकर दे दें। ठीक बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। अब आज हो गया बच्चों सैटरडे, शनिवार का दिन। ठीक, अब हम आपसे मिलेंगे बच्चों थर्सडे को, बृहस्पतिवार को मिलेंगे, 4th, 5th और 6th पार्ट लेकर। ठीक है, 3 पार्ट, बृहस्पतिवार को आएगा हमारा 4th पार्ट, फ्राइडे को 5th पार्ट और सैटरडे को 6th पार्ट। मंडे से हमारा नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस आएगा, पॉलिटिकल साइंस नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे बच्चों उसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हमको विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।